अगर आप भी घर से क्लाउड किचन चलाते हैं तो आप जानते होंगे कि एक बढ़िया कंसिस्टेंसी और डार्क कलर के छोले बनाने के लिए कितना तामझाम होता है। कभी टी बैग्स, कभी आमलाज और ढेर सारे मसालों के डिब्बे को खोलना। आज मैं आपका ये सारा तामझाम ख़त्म करने आई हूँ। बिना किसी टी बैग, बिना किसी एक्स्ट्रा मसाले और बिना किसी झंझट के आज हम बनाएंगे 1 पॉट छोले सीधे कुकर में। सिर्फ 500 ग्राम कच्चे छोले से आप 1000 तक कमा सकते हो और छोले बनाएंगे बिल्कुल मखमली जैसी थिकनेस के साथ। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप अपनी किचन में मसालों का ढेर नहीं बल्कि मुनाफों का ढेर लगा सकती हैं। तो अक्सर मुझे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमने भी क्लाउड किचन स्टार्ट करना है, किस आइटम से स्टार्ट करें। तो मेरे आज वाले छोले आपके मेन्यू की फर्स्ट आइटम बन सकती हैं, क्योंकि ये मेरे मेन्यू की भी फर्स्ट आइटम थी। तो चलिए शुरू करते हैं इस आसान और जादुई रेसिपी को। तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक, शेयर एंड हाइप करना ना भूलिएगा और मेरी वीडियो तो बिना स्किप कीजिए देखिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो टिप्स मिस करेंगे। तो 1 पॉट छोले और उसके कॉम्पोस्ट पोर्शंस बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं 500 ग्राम छोले। इनको मैंने 5-6 घंटे भिगो लिया था। आप इनको ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं। और 500 ग्राम रॉ छोले के साथ मैंने ले लिए सारे इंग्रेडिएंट्स। 350 to 400 ग्राम तक मैंने लिए हैं चॉप्ड अनियंस, बिल्कुल फाइनली चॉप किया है मैंने अनियंस को। और ये ले लिए हैं मैंने 300 से 350 ग्राम टमाटर। और ये ले लिए मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 बड़ी इलायची, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 1 तेज पत्ता। और ये ले लिया मैंने साबुत अनारदाना, ड्राई अनारदाना लिया है मैंने। आप साबुत भी ले सकते हो या पाउडर अनारदाना जो आता है वो भी ले सकते हो। उसका कलर बहुत लाइट होता है, इसलिए मैं आज आपको एक प्रोसेस बताऊंगी जिससे आप छोले में डार्क कलर ला सकोगे बिना टी बैग्स और आंवले के। सबसे पहले हम करते हैं अनारदाना का प्रोसेस। और ये है मेरा वर्सटाइल सब्जी मसाला। अगर आपके पास ये बना हुआ है तो आपको कोई भी मसाले या चना मसाला अलग से मैनेज करने की जरूरत नहीं है। यही पूरी बॉडी और गाढ़ापन दे देगा छोले को। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी और वीडियो के एंड में भी इसका लिंक आएगा, तो आप जरूर देखिएगा। आपका बहुत काम आसान होने वाला है। तो सबसे पहले हम अनारदाना को करेंगे ड्राई रोस्ट। ये ऑलरेडी रोस्टेड है, लेकिन हम इसको जब छोले बनाने के टाइम स्पेशली इसको ड्राई रोस्ट करेंगे आयरन के ऊपर। मतलब कोई भी लोहे की कढ़ाई ले लीजिए, तवा ले लीजिए, उसके ऊपर जब हम ऐसे भुनेंगे तो इसका एसेंशियल ऑयल रिलीज होगा और ये छोले में एक बहुत ही जबरदस्त कलर लेके आएगा। ये वाला प्रोसेस करना बहुत जरूरी है। अगर आप अनारदाना पाउडर यूज कर रहे हैं तो उसको भी ऐसे ही रोस्ट करके फिर चने में मिलाइएगा, क्योंकि क्लाउड किचन में हम हमेशा टी बैग्स, चाय पत्ती ये सब मैनेज करके नहीं डालते हैं। कोई ऑर्डर अगर स्पेशल आता है तो तब हम डाल लेते हैं, लेकिन अगर हमने रेगुलर कॉम्बोज वगैरह देने हो, हमें ऐसा सिस्टम मैनेज करना होता है जो कॉस्ट फ्रेंडली भी हो और फटाफट प्रोसेस हो सके। लगातार चलाते हुए ही इसको रोस्ट करेंगे। इसको जलाएंगे नहीं, लो फ्लेम में रोस्ट करते जाएंगे, लेकिन रोस्ट हमने 1-1.5 मिनट तक करना है ताकि ये चिपचिपापन जो इसमें है ये बिल्कुल हट जाए और अनारदाने पॉपअप हो। तो ये देखिए धुआं निकलना शुरू हो गया है और अनारदाना भी ड्राई होने लग गया है। बिल्कुल 4 इफेक्ट देंगे लेकिन जलाएंगे नहीं। ये देखिए हल्के हल्के पॉपअप होने शुरू हो गए हैं और आवाज़ भी आनी शुरू हो गई है। अब हमारा अनारदाना बिल्कुल परफेक्ट भुना गया है। अब इसको हम करेंगे ट्रांसफ़र और ठंडा करके इसको मिक्सी में पल्स मोड में पीस लेंगे। तो ये देखिए मैंने अनारदाना पीस लिया है, इतना डार्क कलर निकल के आया है और खुशबू भी अपने रिलीज कर रहा है। तो अब हम लगा लेते हैं तड़का। 2 से 3 चम्मच डालेंगे ऑयल और 2 चम्मच डालेंगे देसी घी। अगर आप कमर्शियल किचन में काम कर रहे हो तो देसी घी डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, रोज के कॉम्बोज के लिए। अब कुछ खड़े मसाले डाल लेंगे।
मोटी इलायची को मैंने क्रश करके डाला है। थोड़ी देर इसको तेल के साथ ही भूनेंगे ताकि इनकी भी खुशबू रिलीज हो। आधा छोटा चम्मच डाल देंगे हींग और लगभग 1 टेबलस्पून डाल लेंगे जीरा। तो अब डालेंगे प्याज। तो पहले 2-3 मिनट तेज़ आंच पे भूनना इसलिए ज़रूरी होता है प्याज को, प्याज का एक्स्ट्रा मॉइस्चर निकल जाता है। अगर हम पहले से ही गैस को सिम में रखेंगे तो ये फ्राई होने के बजाय बॉयल होना शुरू हो जाता है और टेस्ट में बहुत अंतर आता है। अगर हम चाहते हैं हमारी हर सब्जी में एक डीप फ्लेवर हो और मज़ेदार अरोमा आए तो हमें ये सब प्रोसेस फॉलो करने बहुत ज़रूरी है। थोड़ा नमक भी डाल दूंगी ताकि प्याज जल्दी ब्राउन हो जाए। तो अब कर देंगे गैस को लो और धीमी आंच में इसको कार्मेलाइज होने तक भूनेंगे। छोले में नेचुरल कलर लाने के लिए प्याज का कार्मेलाइज होना बहुत ज़रूरी है, मतलब इसको चॉकलेटी ब्राउन तक भूनेंगे। तो ये देखिए प्याज कितने हद तक भून चुका है। अब ये नीचे नीचे थोड़ा चिपक रहा है तो हम क्या करेंगे, 1-2 चम्मच पानी डालेंगे। इस प्रोसेस को हम डीग्लेज प्रोसेस बोलते हैं। अब जो नीचे चिपका हुआ था वो सारा प्याज के ऊपर आ जाएगा और एक कार्मेलाइज्ड इफेक्ट दे देगा प्याज को, जो कि बहुत ज़रूरी है गहरा कलर लाने के लिए चने में। और यूनिफॉर्मली प्याज ब्राउन होंगे। बस अब हम इसको और ब्राउन करेंगे। तो ये देखिए प्याज बिल्कुल ब्राउन हो चुके हैं। अब हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट। इसमें मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और धनिया की स्टेम्स ये सारे मिला के एक पेस्ट बनाए। अब डाल देंगे टमाटर। तीन 4 मिनट तेज़ आंच में ही टमाटर को भूनेंगे। अच्छी तरह से तेल छोड़ने तक भून लेंगे टमाटर को और चेक भी करेंगे इसका अपना मैक्सिमम खट्टापन चला जाए। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है अगर तेल टमाटर छोड़ देता है इसका मतलब ये नहीं है जिसका ज़्यादा खट्टापन चला जाए। इसको बहुत पेशेंटली भूनना पड़ता है ताकि खट्टापन ना रहे ज़्यादा। और जो नेचुरल खट्टापन है वो तो रहेगा ही, लेकिन एक्स्ट्रा खट्टापन निकल जाए। ऐसे छोले की ग्रेवी ख़राब नहीं होती जल्दी से। 1 चम्मच नमक दोबारा से डाल दूँगी ताकि टमाटर भी जल्दी गल जाए। तो टमाटर ने ऑयल छोड़ दिया है। अब हम गैस को कर देंगे लो और ऐड कर दूँगी अपना वर्सेटाइल सब्जी मसाला। 5 से 6 टेबलस्पून ऐड करेंगे। और 2 टेबलस्पून ऐड कर देंगे हमारा भुना अनारदाना पाउडर। 1 मिनट के लिए भुनेंगे ताकि फ्लेवर प्याज टमाटर के साथ रच मिच जाए। तो फ्रेंड्स अगर हमने सब्जी मसाला डाल लिया तो ना ही हमने कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड करना है, ना ही हल्दी ऐड करनी है अगर आप छोले चावल के साथ हल्दी ऐड करते हो तो, और ना ही धनिया पाउडर, ना ही गरम मसाला। और जब ये प्रेशर में उबलेंगे पूरे घर में इसकी खुशबू फैलेगी। और हम चना मसाला भी नहीं डाल रहे। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है मसाले में और बहुत ही खुशबूदार तड़का बनके तैयार हो गया है। क्योंकि हम 1 पॉट छोले बना रहे हैं तो हम कच्चे छोले मसाले में ही डाल देंगे। और तेज़ आंच में मसाले के साथ हम छोले को 2-3 मिनट भूनेंगे ताकि छोले के रेशे के अंदर तक मसाला चला जाए। ये देखिए आप कलर देख सकते हो कितना ज़बरदस्त कलर आया है छोले में। ना ही हमने टी बैग्स मिलाए हैं और ना ही हमने आंवला मिलाया है। तो
कमर्शियल किचन्स में हम कैसे छोलों को अलग उबाल के रखते हैं वो भी प्रोसेस मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया हुआ है। उससे हम फिर चटपटा चना चाट और भी खूब सारी वेरिएशंस निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे इसकी भी बहुत डिमांड आ रही थी कि मैम हम इतने छोले के साथ कितना मसाला डालें अगर हम स्क्रैच से बनाएं। तो स्क्रैच से सिखाने के लिए मैंने आपको 1 पॉट छोले बना के दिखाए हैं। आपकी मर्ज़ी, आप छोले को पहले बॉईल करके भी रख सकते हो, लेकिन तड़के का रेशियो यही रहेगा अगर परफेक्ट कंसिस्टेंसी में छोले चाहिए तो मेरी ऑडियंस के डिमांड के अनुसार मैं आज इसका एग्जैक्ट वेट भी आपको लगा के दिखाऊंगी। 500 ग्राम से कितने छोले तैयार हो रहे हैं और इसकी कॉस्टिंग भी हम लगाएंगे पोर्शन वाइज, कॉम्बो वाइज, और वेट भी बताएंगे कितना हम छोले डाल रहे हैं कॉम्बो में और कितना हम पोर्शन में डाल रहे हैं और कितने चावल डलेंगे। ये देखिए जैसे छोले भूनते जा रहे हैं, आप कलर देखिए। तो इससे ज़्यादा हम छोले की भुनाई नहीं करेंगे क्योंकि छोले को हम रोस्ट में नहीं लाएंगे। अगर रोस्ट में लाएंगे तो उसकी बाहरी परत कड़क हो जाएगी। तो हमने छोले को सॉफ्ट रखना है, मॉइस्ट रखना है भूनने के बाद भी। अब डाल देंगे 6 से 7 कप पानी। तकरीबन 1.5 लीटर पानी डल जाएगा और छोलों से ये 1.5 से 2 इंच ऊपर होना चाहिए। अब क्योंकि तड़के में अनारदाना भी पड़ा हुआ है, टमाटर भी पड़े हुए हैं, खट्टी चीजें पड़ी हुई हैं और ये हम कच्चे छोले पकाएंगे कैसे मलाईदार जैसे, उसके लिए मैं डाल दूंगी 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा सिर्फ छोले को नरम ही नहीं बनाता है, जो हमने अनारदाना और टमाटर डाला है उसके साथ रिएक्ट करके छोले में और गहरा कलर लेके आता है। इसलिए छोलों में हलवाई लोग बेकिंग सोडा डालते ही हैं। बिल्कुल हलवाई स्टाइल, ढाबा स्टाइल कलर दे देंगे हम। अब हम कवर कर देंगे और 1 सीटी आने के बाद इसको लो गैस में 22 से 25 मिनट तक रखेंगे। तो प्रेशर अपने आप रिलीज हो गया है। अब हम कुकर को खोल के देख लेते हैं। तो कलर से आपको पता लग ही रहा होगा कितने बढ़िया छोले बन के तैयार हो गए हैं कॉम्बो के लिए भी, और जब हम इसका चना मसाला बनाएंगे वो भी बहुत स्वादिष्ट बनेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम 15-20 छोले कुकर की दीवार के साथ मैश करेंगे ताकि ये गाढ़ापन आ जाए और 2-3 मिनट तेज़ आंच में इसको उबाला देंगे ताकि जो भी मसाले हमने डाले हैं वो आपस में मिलके सेट हो जाए। नमक डाल देंगे, ढेर सारा धनिया भी डाल देंगे। तो फ्रेंड्स बॉयल आ चुका है। अब हम 2 से 3 मिनट ऐसे ही बॉयल होने देंगे ताकि सारी ग्रेवी छोले सब सेट हो जाए। वैसे तो इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे है जो राइस के साथ बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन फिर भी अगर छोले बना रहे हैं तो थोड़ा लटपटापन चाहिए। तो फ्रेंड्स 2-3 मिनट हो गए हैं इसको उबलते हुए। ये देखिए मिलजुल गए हैं चने बिल्कुल ग्रेवी के साथ, और चावल के साथ तो ये बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी बनी है। अब हम इसी ग्रेवी वाले छोले को वेरिएशंस में यूज़ करेंगे। अब हम गैस को कर देंगे ऑफ। 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे, छोलों को ग्लेज मिल जाएगा। अदरक की जुलियंस, 2 हरी मिर्च स्लिट की हुई, और ऐसे ही कवर कर देंगे। घी भाप के साथ पूरा फ्लेवर छोड़ेगा छोले में। 2 मिनट के लिए ऐसे ही कवर करके रखेंगे। तो 500 ग्राम रॉ छोले से हमारे 2 किलो 600 ग्राम छोले तैयार हो गए हैं। अब इसकी लगा लेते हैं कॉस्टिंग। तो बाज़ार में 1 किलो छोले की प्राइस 120 to 140 में वेरी करती है, बढ़िया छोले जो होते हैं। तो उस हिसाब से मैं आधा किलो का 70 रुपये लेके चलूँगी। तो फ्रेंड्स अगर आप छोटी क्वांटिटी में लेते तो 150-160 तक भी जाते हैं। मैं इसलिए आपको ये बात कह रही हूँ। और जो प्याज हमने 400 ग्राम डाला है उसकी कॉस्टिंग पड़ गई 12 रुपये, और जो टमाटर हमने 300 से 350 ग्राम डाले हैं उसकी कॉस्टिंग होगी 10 रुपये, और अदरक लहसुन की पेस्ट जो डाली है उसकी कॉस्टिंग पड़ गई 10 रुपये,
और जो हमने सब्जी मसाला डाला है 5 टेबलस्पून, उसकी कॉस्टिंग पड़ेगी 25 रुपये। अनारदाना जो हमने 2 टेबलस्पून डाले हैं उसकी कॉस्टिंग पड़ेगी 10 रुपये। तो गैस, नमक, मीठा सोडा, धनिया, खड़े मसाले सबकी कॉस्टिंग मिला के पड़ेगी 20 रुपये। ऑयल और देसी घी जो हमने डाला है उसकी कॉस्टिंग पड़ेगी 20 रुपये। तो इस कुक्ड 2 किलो 600 ग्राम छोले की पूरी कॉस्टिंग पड़ेगी हमें 170 रुपीज़ के आसपास। और जब हम पोर्शन और कॉम्बोज बनाएंगे तब हमें पता लग जाएगा जो छोले का वेट कितना जा रहा है और उसकी कॉस्टिंग कितनी पड़ रही है। तो सबसे पहले हम कॉम्बो लगा रहे हैं, उसके लिए मैंने 180 से 200 ग्राम तक चावल लिए हैं। ये कुक्ड राइस का वेट बता रही हूँ मैं आपको। तो जितने चावल मैंने एक कंपार्टमेंट में फिल किए हैं वो 180 ग्राम है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 200 ग्राम चले जाएंगे बस, मतलब 180 से 200 ग्राम तक हम चावल लेते हैं कॉम्बो में। तो अब हम छोले डाल लेते हैं और एक करछी हम चावल के ऊपर ज़रूर डाल के भेजते हैं। तो तकरीबन 3.5 करछी छोले पड़ जाते हैं। अब मैं आपको ये भी वेट बता देती हूँ कितना हुआ है। ये 1 करछी, 2, 3 और थोड़ी सी तरी डालेंगे। तो देखिए 300 ग्राम हम छोले दे देते हैं एक कॉम्बो में। तो इसमें जो मैंने 180 ग्राम कुक्ड राइस डाले हैं उसकी कॉस्टिंग पड़ेगी 6 रुपये। मैंने 80 रुपये पर केजी के हिसाब से रॉ राइस का प्राइस लिया था। और जो हमने छोले 300 ग्राम डाले हैं उसकी कॉस्टिंग होगी तकरीबन 20 रुपये। तो ये कॉम्बो में अगर हम पैकिंग भी लगा लें, सैलेड वगैरह भी लगा लें, तो ये कॉम्बो आप 100 रुपीज़ में इजीली सेल कर सकते हो। यही कॉम्बो अगर हम रोटी के साथ देते हैं तो चने 1 करछी कम डालेंगे, लेकिन उसमें मैं 4 रोटी देती हूँ। अगर छोले की कॉस्ट घटती है तो रोटी की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो चना रोटी कॉम्बो भी आपको 35 से 40 रुपये तक ही पड़ेगा। आप इसको भी 100 रुपये में सेल कर सकते हैं। अब हम पोर्शंस कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब मैं 500 ml का चना मसाला आपको बना के दिखाऊंगी। तो ये मैंने 500 ml का कंटेनर ले लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ हम कितने तक छोले फिल करेंगे। तो 400 ग्राम से थोड़ा ऊपर तक फिल किया है। इसी में मैं आपको चना मसाला बना के दिखाऊंगी और चना मसाला के लिए मैं छोले को और लटपटा और ड्राई करूँगी। तो देखिए अगर आप 750 ml का पोर्शन बना रहे हैं जिसको हम फुल पोर्शन बोलते हैं, तो इसका ही 1.5 गुना ले लेंगे हम, मतलब 600 ग्राम छोले पड़ जाएंगे उसमें। तो अगर आप 1000 ml के पोर्शन में छोले दे रहे हैं तो समझ लीजिए इसका डबल हो जाएगा, 800 ग्राम छोले पड़ जाएंगे। और वही अगर आप 1500 ml दे रहे हो जो मैं देती हूँ एज ए पार्टी ऑर्डर फॉर 8 to 10 पीपल, तो उसमें इसका 3 गुना हो जाएगा, समझ लीजिए 1200 साढ़े 1200 ग्राम तक छोले पड़ जाएंगे। तो चना मसाला बनाने के लिए सबसे पहले डाल देंगे घी। तो घी या बटर जो मर्जी ले लीजिएगा, हम कमर्शियल किचन में वाइट बटर इस्तेमाल करते हैं और सारे गार्निशिंग वाले तड़के उसी से लगाते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आती है, रिच फ्लेवर देता है वो भी, और देसी घी तो देता ही है। हरी मिर्चें डाल देंगे, जिंजर जुलियंस, अनियन रिंग्स डाल देंगे और टमाटर के स्लाइसेस डाल देंगे। जब हम स्लाइसेस को ऐसे घी में भून के डालते हैं तो इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है छोले में। तो हमेशा गार्निश ऐसे करके ही दीजिए। और मिर्ची जब हल्की हल्की रोस्ट होती है तो अपना फ्लेवर छोड़ती है। बस ज़्यादा गलाएंगे नहीं, क्रंची में ही रखेंगे, लेकिन ऐसे भून के देंगे। और एक एक्स्ट्रा जिंग देने के लिए हम डालेंगे कसूरी मेथी, और ये भी जब बटर या घी में रोस्ट होती है तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देती है। बस अब ज़्यादा नहीं करेंगे। अगर छोले में कलर की कमी होती तो मैं इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी डालती, लेकिन छोले बिल्कुल परफेक्ट हैं। अब इसको पहले हम साइड में कर लेते हैं इस तरीके को। अब उसी पैन में हल्का सा घी मैंने रहने दिया है, अब इसी में हम छोले डालेंगे। अब इसको तेज़ आंच में इसकी एक्स्ट्रा ग्रेवी हल्की सी ड्राई करके लटपटापन में लाएंगे। सेमी ड्राई डिश बनाएंगे। अब कितना लाजवाब कलर लग रहा है। आपने अनारदाना का प्रोसेस सेम वैसे ही करना है, और अगर आप सब्जी मसाला यूज़ कर रहे हैं तो इंग्रेडिएंट्स पूरे अच्छी तरह से फॉलो करके सब्जी मसाला बनाइएगा। अगर कश्मीरी रेड चिली पाउडर मैंने बोली है तो वही डालनी है। अगर रेड चिली पाउडर डालेंगे तो वो कलर नहीं ला पाएंगे और स्पाइसीनेस भी बढ़ाएंगे सब्जी मसाले की। और मैं एक और बात कह दूं, जो लोग कहते हैं देगी मिर्च भी सेम चीज़ ही होती है, लेकिन नहीं। कश्मीरी रेड चिली पाउडर स्पेशली कलर बढ़ाने के लिए होता है और उसमें स्पाइसीनेस नहीं होती है।
और मज़े की बात तो ये है, ना ही एक्स्ट्रा कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ना ही हल्दी, ना ही धनिया पाउडर, ना ही गरम मसाला और ना ही चना मसाला। और देखिए क्या छोले बन के तैयार हुए हैं। ये बार बार मैं ऐसे ही नहीं कह रही, बहुत तामझाम करके हम ऐसे छोले बनाते हैं जो हमने मिनटों में तैयार कर लिया, बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। जो मेरा सब्जी मसाला है वो वाकई में मैजिक सब्जी मसाला है। घर के लिए तो ये जादुई मसाला है ही है, लेकिन कमर्शियल किचन की वर्किंग को भी ये मैजिकली फास्ट करेगा। बस अब हम निकाल लेंगे, ये पड़े पड़े और लटपटे हो जाएंगे। तो इसको मैंने फिर से 500 ml के डब्बे में फिल कर लिया है और ऊपर से हम गार्निश करेंगे प्याज, मिर्ची, टमाटर से, जो हमने अभी घी में सौटे किए हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे छोले आपने बना लिए तो आपके छोले के ऑर्डर रुकने नहीं वाले, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि हर दूसरा ऑर्डर मेरे आउटलेट का चना मसाला, छोले चावल, ये सभी था और बहुत ऑर्डर निकाले हैं हमने। तो फ्रेंड्स, इसमें तकरीबन 26 से 27 रुपये तक छोले पड़ गए हैं और 7-8 रुपये की गार्निश पड़ गई है ऊपर से। तो ये पोर्शन हमें 35 रुपये का पड़ रहा है और पैकिंग मिला के इसको आप 45 रुपये तक लगा सकते हो, क्योंकि हम आला कार्ट पोर्शंस को रिच करके देते हैं। इसकी कॉस्टिंग भी हमने प्रीमियम में लगानी होती है, तो इसको आप 150 रुपीज़ में आराम से सेल कर सकते हो। तो मैं इसको 160 to 180 के बीच में सेल करने के लिए रिकमेंड करूँगी ऑफलाइन। ये तो हाफ पोर्शन है 500 ml का, तो अगर आपने इसको फुल पोर्शन में सेल करना है 750 ml में, तो इसको आप सेल कर सकते हैं 250 रुपीज़ में। और अगर आप 1000 ml भी देना चाहते हैं तो इसको आप सेल कर सकते हैं 350 रुपीज़ में। और अगर आप 1500 ml में सेल करते हो तो ये आप 480 to 500 में ईजिली सेल कर सकते हो। और उसमें मैंने आपको बताया ये 8 से 10 लोग कवर हो जाते हैं। तो देखा आपने, बिना किसी टी बैग से, लोहे के तवे में भुने अनारदाना से और मेरे मैजिक सब्जी मसाले से कितना कमाल का कलर लेके आई हूँ छोले में। तो फ्रेंड्स, आप छोले उबाल के भी रख सकते हैं और डिफरेंट वेरिएशंस निकाल सकते हैं छोले से। तो आज मैंने आपको 1 पॉट छोले इसलिए दिखाए हैं ताकि मैं आपको स्क्रैच से मसालों का रेशियो अच्छी तरह से बता सकूं, ताकि आप हर टाइम एक जैसी कंसिस्टेंसी निकाल सकें। क्योंकि मुझे बहुत लोग कहते हैं कि मैम कभी छोले पतले हो जाते हैं, कभी छोले तरी से अलग हो जाता है, तो कंसिस्टेंसी कभी कभी बैठती नहीं और कभी कभी बहुत अच्छी बैठती है। तो अगर आप इस अनियन टोमेटो के रेशियो से छोले बनाएंगे तो आपके छोले हर बार ऐसी कंसिस्टेंसी में ही बनेंगे। तो मुझे अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम हमने काम स्टार्ट करना है तो कौन सी ऐसी आइटम से स्टार्ट करें। तो छोले बेस्ट ऑप्शन होते हैं स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि मैंने भी इसी आइटम से ही अपना काम शुरू किया था। ये इसलिए बेस्ट माने जाते हैं क्योंकि इससे आप भटूरे छोले, पूड़ी छोले, ब्रेकफास्ट प्लेटर, लंच में छोले चावल, छोले रोटी कॉम्बो, पोर्शंस देख लीजिए मैंने आपको कितने बता दिए आज, हाफ, फुल, पार्टी पैक। अगर आपने कोई थाली रखी हुई है तो एक सब्जी बनाइए, साथ में छोले दीजिए। तो कितनी तरह से आप छोले को यूज़ कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग आइटम क्लाउड किचन की स्टार्टर में चटपटा चना चाट होती है, जो हम छोले को अगर बॉईल कर लें तो उसमें से हम निकाल के प्याज, टमाटर, नींबू वगैरह, चाट मसाला वगैरह डाल के दे सकते हैं। और ये हाईली सेलेबल आइटम है। तो इसके अलावा सैलड्स, सैंडविचेस और भी बहुत जगह में हम छोले को यूज़ कर सकते हैं। आपका मेन्यू बहुत एक्सपैंड हो सकता है अगर आप छोले से भी शुरुआत कर लें तो फ्रेंड्स, ये जो फाइनल आउटपुट निकलता है ना, जैसे कितने वेट के हमने छोले बनाए 500 ग्राम रॉ छोले से, तो ये बहुत चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा सही अनियन टोमेटो रेशियो, पानी कितना डाला है, छोले ने पानी कितना सोक किया है और हमने कितने छोले ड्राई बनाए हैं, उस सब के ऊपर ये वेट वेरी करेगा। तो अगर आपका वेट कम और ज़्यादा निकलता है तो घबराए नहीं, ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम कभी पानी की मात्रा ज़्यादा कर देते हैं और अगर कम निकलता है तो हम कभी कभी मसालों की मात्रा कम कर देते हैं। तो आज मैंने आपको छोले का सारा बिजनेस मॉडल समझा ही दिया है, क्योंकि मेरा मिशन है इंडिया के घरों से निकलती किचन्स को प्रॉफिट रेडी बनाना। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आपके काम सफल हो, सरबत का भला हो, और हाँ, अपने आप से प्यार करना ना भूलिए। और मेरी वीडियो लाइक, शेयर एंड हाइप करना ना भूलिए। और ये ज़बरदस्त कलरफुल छोले ट्राई करना ना भूलिए। बाय बाय।